जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टॉपिक पर आधारित है। तो सबसे पहले वीडियो में हम इन दोनों की कंबाइंड डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन को समझेंगे और फिर हम इसके टाइप को समझेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की कंबाइंड डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो पौधे को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पोषक तत्व पौधे जो होते हैं वो भूमि से प्राप्त करते हैं। और जब कोई भी चीज किसी जगह से ली जाएगी तो वहां उसकी कमी होना लाजमी है, और जब उसकी कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए ऐसे पदार्थों को मिलाया जाता है जो भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दें या पूरी कर दें। तो उन्हीं को खाद या उर्वरक बोलते हैं। तो खाद और उर्वरक की एक एक फोटो को देख लेते हैं, फिर उनको हम अच्छे से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये खाद की फोटो है जो एक पौधे में डाली जा रही है, और दूसरी जो फोटो है वो फर्टिलाइजर की है जिसको भी एक पौधे में डाल रहे हैं। हालांकि अभी इन दोनों को हम अच्छे से समझेंगे। मैन्योर्स यानी खाद। खाद उन्हें बोलते हैं जिन्हें बिना किसी रासायनिक पदार्थ के उपयोग के बनाया जाता है, इसलिए इन्हें कार्बनिक पदार्थ भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम गोबर की खाद को ले सकते हैं। जब हम गोबर की खाद लेते हैं तो उसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं डालते, बल्कि गोबर को लेते हैं और उसे एक स्थान पर डाल देते हैं जिससे कि वो सड़ जाए। और जब वो पूरी तरह सड़ या गल जाता है तो उसको हम खेत में डाल डाल देते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि जब हम इसको मृदा में डालते हैं तो मृदा की जो भौतिक यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं, और साथ ही साथ मृदा में किसी प्रकार के कोई नुकसान नहीं होता। वहीं अगर उर्वरक की बात करेंगे तो वो एक रसायन से बनाए जाते हैं जिससे कि मृदा मृदा को काफी नुकसान हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम मैन्योर्स को सीधे नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं करेंगे कि मैन्योर्स यानी खादों को लें और जैसे गोबर को हम लें और सीधा खेत में जाकर डाल दें। तो मैन्योर्स जो होते हैं या खाद होते हैं उनको पहले गलाना पड़ता है किसी स्थान पर रख के, चाहे वो कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो। बाकी अभी हम आगे और इन पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे इनके टाइप में। टाइप ऑफ मैन्योर्स। मैन्योर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। तो इनको बांटा किस आधार पर गया है? तो इनको बांटने का जो आधार है वो ये है कि इनके अंदर मौजूद पोषक तत्वों की जो मात्रा है, क्वांटिटी, उसके आधार पर इन्हें बांटा गया है। यानी किसी खाद में अगर पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में रखा गया है। अगर उसमें मौजूद पोषक तत्वों की क्वांटिटी अगर वो कम है तो उसको बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स में रखा गया है। अभी हम इनको दोनों को समझेंगे, उनके उदाहरण को भी देखेंगे। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स में ऐसी खाद आती हैं जिसमें पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण से इन्हें अधिक मात्रा में डालना पड़ता है। यानी इनमें जो पोषक तत्व है वो कम मात्रा में रहेंगे, लेकिन रहेंगे दोनों, माइक्रो एंड मैक्रो, दोनों प्रकार के पोषक तत्व रहेंगे इसमें। और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि ये जब मृदा में मिलते हैं तो उसकी भौतिक दिशा को सुधार देते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो गोबर की खाद, हरी खाद और कंपोस्ट इसके उदाहरण हैं। वहीं बात करें कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स की, तो इसके अंदर वो खादें आती हैं जिनमें कि पोषक तत्व जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे इन्हें कम मात्रा में डालने की जरूरत होती है। और इसमें भी माइक्रो एंड मैक्रो दोनों प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो उपस्थित होते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो मछली की खाद इसमें आ जाएगी, रक्त का चूरा, तिलहन फसलें की खली, क्योंकि इनमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। फर्टिलाइजर यानी अगर उर्वरक की बात करें तो उर्वरक जो होता है इसके उपयोग से भूमि को नुकसान पहुंचता है। अब बात यह है, जब इसके उपयोग से भूमि को नुकसान पहुंचता है यानी मृदा की जो भौतिक दिशा है वो प्रभावित होती है, तो फिर हम इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो उसके कई रीजन हैं जिसको अभी हम समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जो फर्टिलाइजर होता है उसको जो बनाया जाता है वो केमिकल की मदद से बनाया जाता है। जब इनको केमिकल की मदद से बनाया जाएगा तो ये भूमि को ऑब्वियसली नुकसान करेंगे। पर इनकी एक खास बात ये होती है कि जब हम इनका उपयोग करते हैं तो ये भूमि को बहुत तेजी से, भूमि या पौधे को बहुत तेजी से पोषक तत्व प्रदान करा देते हैं। वहीं अगर हम मैन्योर्स की बात करें यानी खादों की बात करें तो वो भूमि को बहुत हल्के हल्के पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिस वजह से उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। मान लो किसी फसल में पोषक तत्व की कमी है तो हम उसमें खाद नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम उसमें खाद डालेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा उसको जो पोषक तत्व है वो प्राप्त करने में।
तो उसमें हम उर्वरक डाल देते हैं, जिससे 1 या 2 दिन में पोषक तत्व आसानी से पौधे को मिल जाते हैं। पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। उसके नुकसान क्या हैं? तो जब हम इसका उपयोग करेंगे तो मृदा की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। तो इसमें यूरिया आ जाएगा, डीएपी आ गई, सिंगल सुपरफास्ट, अमोनिया, फास्फेट आदि बहुत सारे उदाहरण हैं उर्वरकों के। अब टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों के प्रकार की बात करें तो उर्वरकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्ट्राइट फर्टिलाइजर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और तीसरा है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। इन तीनों को अभी हम एक एक करके समझ लेते हैं। स्ट्राइट फर्टिलाइजर हम उन फर्टिलाइजर को कहेंगे जिसके अंदर प्राथमिक पोषक तत्व में से कोई एक उपस्थित हो। अब ये प्राथमिक पोषक तत्व क्या है? तो प्राथमिक पोषक तत्व में 3 तत्व हैं, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन तीनों में से अगर कोई एक तत्व, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या पोटास, इन तीनों में से अगर कोई एक उपस्थित रहेगा तो उसको स्ट्राइट फर्टिलाइजर बोलेंगे। उदाहरण के लिए यूरिया हो गया, यूरिया में नाइट्रोजन उपस्थित होता है तो वो स्ट्राइट फर्टिलाइजर में आता है। वही बात करें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर उन फर्टिलाइजर्स को बोलते हैं जिनमें जो पोषक तत्व जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं वो 2 उपस्थित होते हैं। यानी या तो नाइट्रोजन रहेगा या फास्फोरस रहेगा, या फास्फोरस या पोटास रहेगा, या नाइट्रोजन या पोटास रहेगा। तो अगर उन दोनों में से कोई 2 उपस्थित हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में आएगा। वही बात करें मिक्स फर्टिलाइजर की, तो मिक्स फर्टिलाइजर से नाम ही पता लग रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर उर्वरकों का मिश्रण होता है। यानी इनके अंदर प्राथमिक जो पोषक तत्व है वो तीनों उपस्थित रहेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यानी तीनों इसके अंदर उपस्थित रहेंगे। उदाहरण के लिए हम देखें तो डीएपी को देख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक, सब्सक्राइबर